हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग 14.64 के आसपास में काम कर रहा है। दिन के दौरान 3.87% का फॉल देखने को मिल रहा है और सेम वे में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी फॉल देखने को मिल रहा है। निफ्टी लगभग 100 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी लगभग 270 पॉइंट नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया है। 35,000 का इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है बैंक निफ्टी ने। तो ये तो दिन के हाइलाइट्स थे। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो जब इंडिया विक्स गिरता है या इंडिया विक्स में कोई फॉल देखने को मिलता है तो ऐसा माना जाता है कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में थोड़ा गेन देखने को मिलना चाहिए। क्यों देखने को मिलना चाहिए? पैनिक कम हो रहा है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। पर ऐसा कुछ होता हुआ आज के दिन में नजर नहीं आया। आज के दिन में थोड़ा पैनिक बढ़ता हुआ नजर आया जो कि लॉन्ग शैडो इंडिकेट कर रहा है और मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां से ऊपर की तरफ जाना चाहिए इंडिया विक्स। यहां से थोड़ा अब आपको 15-16 का लेवल एक दो दिन के अंदर में देखने को मिलेगा। इंडिया विक्स के अंदर में 15 तो बहुत नजदीक हो गया, मैं 16 की बात कर रहा हूं। इंडिया विक्स में देखने को मिल सकता है, नीचे से ऊपर जाते हुए इंडिया विक्स नजर आएगा। सो अगर उसका वो हुआ तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा नीचे जाते हुए थोड़ा सेटल होते हुए नजर आ सकता है। उसे और आगे डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो निफ्टी फ्यूचर 15,668 पे काम कर रहा है और बैंक निफ्टी प्रीमियम कम होते हुए नजर आ रही है। 935 पे आ गया, यानी फ्यूचर भी 35,000 के नीचे आ गया। ऐसा नहीं है कि दिन के दौरान बड़े लेवल्स नहीं दिखाएं, तभी तो 12 तक गए थे हम, लेकिन वो बड़े लेवल्स भी घटते हुए नजर आए हुए आज के दिन में। सो क्या इसमें पार्टिसिपेट किया है एफआईआई ने? एफआईआई ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। इनफैक्ट एफआईआई ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को बढ़ा दिया है 1.83% से और जो अब खड़ी होती है लगभग 85.72% पे। ये एक रियल में कंसर्न है और ये कंसर्न क्यों है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा। क्योंकि मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर एफआईआई लॉन्ग है तो बहुत बढ़िया बात है, ये कंसर्न क्यों बन रहा है आपके लिए? एफआईआई लॉन्ग है, इतने लॉन्ग रहते नहीं हैं और अगर वो लॉन्ग है तो उन्होंने कोई बड़ी पोजीशन लॉन्ग साइड में नहीं बनाई। ऐसा नहीं हुआ है ना कि वो शॉर्ट भी साथ में क्रिएट किया और लॉन्ग बढ़ा के दिए। शॉर्ट बहुत ही कम रखा हुआ उन्होंने। तो यहां से आप छप्पड़ फाड़ देख रहे हैं, निफ्टी 2-3 हजार पॉइंट ऊपर देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। तो प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग बहुत जल्दी कम होते हुए नजर आएगा और अगर ये लॉन्ग कम होते हुए नजर आए तो आपको भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। सो फिलहाल 85.72 पे काम करते हुए नजर आए। दिन के दौरान लॉन्ग क्रिएट करते हुए नजर आए हैं जबकि मार्केट में फॉल हुआ था और थोड़े से शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रही है। अगर बात करें कॉल राइटिंग, उन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई है, जबकि अगर आप देखें लॉन्ग कर रहे हैं तो कॉल राइटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कॉल राइटिंग भी बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। डेटा मिले जुले हैं, मिक्स है, उससे बहुत कुछ नहीं समझा जा सकता, इसलिए मैं उसे न्यूट्रल व्यू मान के चल रहा हूं। अगर थोड़ा सा और स्पेसिफिक होना चाहूं तो मैं न्यूट्रल टू नेगेटिव बात करूंगा एफआईआई लॉन्ग पोजीशन से। ना क्वेश्चन क्या है, क्यों इस चीज को लेकर मैं इतना थोड़ा सा कॉशियस साउंड कर रहा हूं? आप यहां पे क्लियरली इस पे समझने की कोशिश करिए। निफ्टी का व्यू हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन यहां से ही समझने की कोशिश कर लेते हैं कि क्यों है मार्केट के अंदर में फॉल देखने को क्यों मिला आज के दिन में। कोई न्यूज कुछ सबको साइड में करेंगे, प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करिए। ये जो रैली हुई थी 14,400 से, जो रैली आपको नॉनस्टॉप देखने को मिल रही है, ये किसने करवाई? एफआईआई ने करवाई? बिल्कुल नहीं, एफआईआई ने तो नहीं करवाई। एफआईआई तो जैसा मैं बोल रहा हूं अपनी शॉर्ट पोजीशन काट के बैठ गए हैं, खाली लॉन्ग तो कर नहीं रहे ज्यादा वो। तो एफआईआई ने तो नहीं बढ़ाई, तो बढ़ाई किसने? रिटेलर्स ने बढ़ाई। अब 84 लाख प्लस रिटेलर्स, 84 लाख प्लस रिटेलर्स है मार्केट में। सो अगर इतने रिटेलर्स हैं तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकते, कुछ इसके अंदर में वीक हैंड्स भी होंगे। सो नॉर्मली बोला जाता है कि रिटेलर्स वीक हैंड्स होते हैं। अब ये जो आपको कैंडल्स दिख रहे हैं, ये कैंडल्स वीक हैंड्स के ही देखने को मिल रहा है। क्यों वीक हैंड्स के देखने को मिल रहा है? रीजन बीइंग इन दिनों में एफआईआई सेल करता हुआ नजर नहीं आया हुआ है या एफआईआई की तरफ से सेल फिगर देखने को मिला नहीं है। इवन आज का भी डेटा अगर आप देखेंगे तो आज के डेटा में भी क्लियर कट एफआईआई लॉन्ग कर रहा है, एफआईआई ने सेल नहीं किया हुआ है। कल के वीडियो में, कल का जब निफ्टी का व्यू मैंने डाला था उस टाइम पे बहुत ही क्लियर कट बात किया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा फॉल होगा। तो फ्रैंकली स्पीकिंग आज के दिन का एक्सपेक्टेशन नहीं था, मैं सोचा था शायद से फ्राइडे या थर्सडे को हो जाएगा, लेकिन ये आज के दिन में ही देखने को मिल गया। सो बेसिकली वीक हैंड्स काम कब करते हैं? जब आपका थोड़ा सा लो बनते हुए नजर आता है तो वीक हैंड्स वहां पे अपना पोजीशन खाली कर देते हैं। अब आज का जो फॉल आया था ये रिटेलर्स की तरफ से आया था। जस्ट एज्यूम करिए इस फॉल के अंदर में अगर एफआईआई ने भी पार्टिसिपेट किया होता तो क्या होता? बैंक निफ्टी आपको 15,400 15,500 पे दिखता
और माफ करें निफ्टी आपको 15,400 15,500 पे दिखता और बैंक निफ्टी 34,000 के आसपास जाते हुए नजर आ सकता। सो ये जो लॉन्ग पोजीशन बना रखी हुई है, लॉन्ग पोजीशन जल्दी ही कम होगी और कम होगी तो मार्केट में थोड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा, इंडिया विक्स ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। ये सारी चीजें आने वाले एक वीक के अंदर में देखने को हमें मिलेंगी जरूर। सो थोड़ा सा कॉशियस व्यू के साथ में काम करिए। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में 537 करोड़ रुपीस की बाइंग आई है, स्टॉक फ्यूचर में 70 करोड़ की बिकवाली, मामूली बिकवाली पिछले कुछ दिन के डेटास को देखते हुए, लेकिन वन ऑफ द डेटा है तो इसके अंदर में बहुत ज्यादा बुलिश होने की कोशिश नहीं करेंगे। 537 से 70 करोड़ अगर इसमें से निकालते हैं तो लगभग आपको 460 करोड़ के आसपास की बाइंग यहां पे देखने को मिलती है। कैश का डेटा अभी तक आया नहीं है, सो लेट मी जस्ट चेक इट कि क्या कैश का डेटा अभी दिख रहा है हमें। जस्ट गिव मी अ मिनट। 8 जून का ही डेटा अभी फिलहाल तो दिखा रहा है। लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट एंड 8 जून का डेटा ही है। 9 जून का अभी तक कैश का डेटा नहीं आया हुआ है, तो कैश के बारे में फिलहाल डिस्कस करना मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं, कैश को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं। 1.12 के आसपास में आ गया है। नाउ इस गिरते हुए बाजार में खाली पुट कॉल रेशियो एक ऐसा है जो 1.12 मतलब ठीक ठाक दिख रहा है, आपको बढ़िया दिख रहा है इस गिरते हुए बाजार के अंदर में, लेकिन ये थोड़ा और नीचे जाएगा तो बाइंग अच्छा हो। अभी कल के मार्केट में मैंने बोला हुआ था 1.30 के आसपास में है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम ऊपर की तरफ नहीं गए थे, हम ऊपर की तरफ गए थे और 1.50 वगैरह के आसपास में जाते ही यहाँ से प्रेशर देखने को मिला रहेगा हमें। आज 1.12 पे है, थोड़ा सा नीचे जाए 1 के आसपास में हो जाए, 1.05 के आसपास में ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि FII की लॉन्ग पोजीशन और थोड़ा सा मार्केट को नीचे ले जा सकती है। दिस इज व्हाट आई फील। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, बट दिस इज व्हाट आई फील, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विथ यू ऑल। नाउ पोजीशन कौन सी बनाई? आज के दिन में हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। एक पोजीशन हमने बना रखी हुई थी 1 जून 2021 से 35,500 का कॉल ऑप्शन। ये लगभग 500 के नीचे हमने बाय किया था, देन इसे हमने 200 के आसपास में लगभग इसे हमने एवरेज आउट भी किया, लेकिन फिर भी इसे आज 65 में निकालना पड़ा और यहाँ पे बढ़िया मतलब बड़ा नुकसान देखने को मिला हुआ है। पोजिशनल व्यू था, सो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट 36,200 के आसपास जाता हुआ नजर आए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सिंस मार्केट मैक्सिमम टाइम यानी कल तक 35,000 के ऊपर ही काम करता रह गया था, बिकॉज ऑफ दैट टाइम डीके दबा के देखने को मिला इसके अंदर में। सो ओवरऑल फिलहाल जिस तरह का मार्केट कंडीशन है, सडन मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट एक सिंपल स्ट्रेटजी जो यूज की गई है वो ये है कि 2-3 दिन के लिए ट्रेड थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। 2-3 दिन थोड़ा, कल भी मैंने जब अपना वीडियो बनाया था तो उसमें मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए मैंने मॉर्निंग में ही सारे जो भी पोजीशन थे लॉस में थे तो भी उसे मैं निकाल दिया। अभी फिलहाल 2 पोजीशन ओपन है, एक बैंक निफ्टी के अंदर में स्ट्रेटजी ओपन है और दूसरा हमने एक स्टॉक के अंदर में स्ट्रेटजी बना रखी हुई है जिसके अंदर में थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सो आप अगर हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको लाइव मार्केट में ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आज के फॉल के बाद में क्या फिर से बाय और डिप्स वाले बात कर रहे हैं, यानी मौका दे रहे हैं, या ऊपर की तरफ से अभी भी प्रेशर देखने को हमें 2 दिन मिल सकता है चार्ट के ऊपर। ये है सचिन कुकरेजा। इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का भी ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं ना। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो आज बैंक निफ्टी ने डेफिनेटली जिस तरह का फर्स्ट 15 मिनट्स अगर आप देखेंगे तो काफी वोलाटाइल रहा, नीचे के लेवल्स देखने को मिले, लेकिन उसके बाद में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। रिकवरी 35,351 35,400 तक की, और फिर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए फॉल भी देखने को मिला। बढ़िया फॉल था,
फिर ये फॉल के अंदर में हमने 34,700 भी तोड़ा, रिकवर किए 35,000 के आसपास में, फिर से फॉल। मतलब एक चीज समझिए कि मार्केट के अंदर में जिस तरह से बैंक निफ्टी को देख के लग रहा है ये बाय ऑन डिप्स नहीं, सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी हो चुकी है यहाँ पे। सो आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि 35,800 के आसपास की क्लोजिंग हो गई है, शायद अब ऊपर की तरफ चलेंगे, तो अभी भी उसमें डाउट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट आपको अगले वीक के अंदर में अगर 34,400 के लेवल और 34,000 के लेवल, ये दोनों लेवल ध्यान रखिएगा, इन लेवल्स के आसपास में मिले तो ही बाय इनिशिएट करना चाहिए, नहीं तो बाय इनिशिएट नहीं करना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में आ रहा है आपके लिए, अभी तक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा था वो लेवल था 34,950, जो अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी यूज करनी है, इन लेवल्स के आसपास में मिले तो एक बार शॉर्ट करना चाहिए। और ये शॉर्ट का स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये स्टॉप लॉस रहेगा 35,100, यानी 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम रख रहे हैं यहाँ पे। अगर 35,100 के ऊपर मार्केट टिक जाता है तो चांसेस बनता है आप वहां से लगभग नहीं ज्यादा तो 169 से लेके 350 यानी 35,351 तक का एक बार रेंज देख सकते हैं। अगर नहीं तो पूरे चांसेस बनते हैं कि आपको एक बार फिर से 35,100 से एक बार सेल देखने को मिले। सो सेल इसके आसपास में करना है और टारगेट क्या रखना है? टारगेट नीचे की तरफ आपके सामने आएगा 34,700 का, 34,500 का एंड 34,200 का, ये टारगेट आपके सामने नजर आएगा सेल ऑन राइज के ऊपर में। व्यू बेरिश है क्या? व्यू बेरिश नहीं है, बेरिश इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आप 32, 31,000, 33,000 की बात करता तब व्यू बेरिश नजर आता था। फिलहाल के टाइम पे जिस तरह का मार्केट में आज के दिन में फॉल देखने को मिला है रिटेलर्स की तरफ से, इसमें एफआईआई का पार्टिसिपेशन नहीं है, और अगर एफआईआई का पार्टिसिपेशन हो जाता है तब आपको बढ़िया फॉल देखने को मिलेगा, तब आप बोल सकते हो भाई व्यू बेरिश देखने को मिल रहा है। अभी व्यू बेरिश नहीं है, थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, न्यूट्रल जोन में आ गया है, जो बुलिश व्यू नजर आ रहा था वो साइड हो गया है। एक बार 34,000 के नीचे जाए तब व्यू बेरिश होता हुआ नजर आएगा। एनी हाउ एक्सपेक्टिंग इस रेंज से बाउंस बैक देखने को जरूर मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर में, और ऊपर की तरफ में ऑलरेडी हमने टारगेट बता दिया। बाय यही करना है, किसी बीच में करेंगे तो फंसते हुए नजर आएंगे, जैसे हम फंसते हुए नजर आए आज के दिन में। डेली कैंडल 2-3 दिन से ये तो फॉल होता हुआ दिख रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये था ना, जो साइडवेज मूवमेंट 35,000 के आसपास में रुक जाता था, आज डिसिसिवली 35,000 को तोड़ दिया। नीचे की तरफ पहला सपोर्ट 34,500 से 34,400 के बीच में है, एंड दूसरे सपोर्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको 34,100 के आसपास में आता हुआ नजर आएगा। सो पूरे चांसेस हैं कि एक बार इन लेवल्स के आसपास में आवे तो ही बाय करे, नहीं तो बाय इनिशिएट करने की गलती ना करे, नहीं तो फंसते हुए नजर आएंगे। मार्केट में इस समय पूरा अच्छा खासा ट्रैप दिख रहा है। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। क्लोजिंग कहाँ की हमने? क्लोजिंग की हमने लगभग 34,800 के आसपास में। सो 34,800 हमारा एट द मनी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है। सो इंपॉर्टेंट जो ओपन इंटरेस्ट है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोजीशन इस 34,800 पे नहीं, मैंने ये कहने का मतलब था। सो 35,000 पे अगर आप देखेंगे तो 52,690 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। 1,06,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 35,500 पे देखने को मिल रहा है। ये तो कंफर्म है, कल भी हम बात कर रहे थे कि अब 35,500 मार्केट नहीं जाने वाला है, कल भी नहीं देखने को मिलेगा, इसके नीचे ही एक्सपायर होने वाला है, इतना तो क्लियर कट देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट नीचे खुला तो ये देखिए आपको यहाँ पे 35,000 के ऊपर में शॉर्ट कवरिंग या माफ करें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। जिस तरह का कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है उस तरह में पुट राइटर्स एक्टिव नहीं है, और पुट राइटर्स कॉन्फिडेंट है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया है, कहां पहुंच गया? 34,000 के ऊपर में। सो आने वाले वीक के अंदर में अगर 34,000 देखने को मिले सो ज्यादा टेंशन की बात नहीं होगी। चांसेस हैं एक बात तो इस लेवल पे मिले, और इस लेवल पे एक बार बाय करिए, इस लेवल के आसपास में एक बार बाय करिए, रिस्क तो थोड़ा लेना पड़ेगा, बाय करिए। 34,500 कल क्वेश्चन में रहेगा, चांसेस है एक बार इसके नीचे जाते हुए हम नजर आए कल के दिन में। रेंज मुझे लग रहा है 34,200 से लेके 35,100 की हो सकती है कल के दिन में। थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करें रेंज को तो 34,000 से 35,300 तक की रेंज एक बार देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर में कल के दिन में। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। कॉशियस व्यू के साथ में काम करिए, नहीं जरूरी हो तो ट्रेड अवॉइड करिए 1-2 दिन, ट्रेंड क्लियर हो जाने दीजिए तब काम करते हुए नजर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।